कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमेमास एंड आज हम अपनी दोबारा से जापानीज कांजी जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी मैं तुम्हें 25 कांजीज करवा चुका हूँ एंड होपफुली तुम उन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे एंड लर्न कर रहे होगे। सो लेट्स गो विद आवर नेक्स्ट 5 कांजीज। आज मैं तुम्हें 5 और कांजीज करवा दूंगा एंड आज की सारी कांजीज हमारी होने वाली है नंबर्स की, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड 10 तक ऐसी मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में मैं 10 तक करवाऊंगा, आज से 5 तक करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा यही ऑर्डर चलता है। हर वीडियो में मैं तुम्हें 5 कांजीज करवाता हूँ। सो या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें पूरी की पूरी JLPT N5 की सारी कांजीज जो है वो अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 25 कांजीज करवा चुका हूँ। साथ ही साथ मैं वोकैबलरी, ग्रामर एंड साथ ही साथ अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करता हूँ ताकि तुम अच्छी तरीके से अपनी JLPT N5 की तैयारी कर सको। एंड जो लोग ऐसी जनरली जापानीज सीख रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से जापानीज सीख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो। तो इची, ठीक है, ये इची की कांजी है यानी कि 1, ठीक है, 1 की 1। ओके, कुन्योमी इज हितोत्सु। हितोत्सु जो होता है अपना ये काउंटर्स के अंदर आता है। जब भी तुम किसी चीज को काउंट करते हो, लाइक 1, जैसे कि ये एक डस्टर, ये सेकंड पेन, 1 2 3 4 ऐसे करते करते तुम चीजों को काउंट करते हो ना, है ना। तो ऐसी जब कोई एक चीज रखी हो तो फिर तुम उससे बोलते हो हितोत्सु, फिर सेकंड चीज को तुम बोलते हो फुतात्सु, ठीक है। फिर ऐसी करते करते 1 2 3 4 5 के अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अलग अलग काउंटर्स होते हैं, पतली चीजों के लिए अलग होते हैं, मोटी चीजों के लिए अलग होते हैं, गीली चीजों के लिए अलग होते हैं। लाइक जापानीज में ऐसे ही है। तो काउंटर्स वाली वीडियो में करवाऊंगा वो मैं अच्छी तरीके से, लेकिन इतना समझ लो कि हितोत्सु का मतलब होता है 1 थिंग। ओके, एंड अपनी ओनयोमी इज इची। इची का मतलब होता है 1। ओके, तो इसे बनाते कैसे, बहुत सिंपल है ये तो, मतलब मेरे को तुम्हें पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रोक है एंड दैट इज अ स्टॉप, और वो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बस ये टिल्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, बस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ओके, दैट्स इट। ये अपनी बन गई हितोत्सु की कांजी, ठीक है, यानी कि इची की, यानी कि 1 की कांजी, ठीक है। तुम 1 को हिरागाना में इची कर भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ एक डंडी बना सकते हो, वो हो गई अपनी इची, ठीक है। काता काना के लॉन्ग साउंड से इसे कंफ्यूज मत होना, इची की यही कांजी है अपनी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। मान लो अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि एक बंदा, यानी कि एक इंसान, ठीक है, या फिर ठीक है। तो ऐसी मतलब धीरे धीरे तुम्हें अच्छी तरीके से कांजी समझ आने लग जाएगी कि कौन सी कांजी है, कौन सा काता काना का पैटर्न है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कांजी। ओके, सो आवर सेकंड कांजी इज नी, ठीक है। नी मतलब अपना 2। ओके, सो या बहुत सिंपल है, ये काता काना की नी की तरह ही है। हाँ, सेम है, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कुन्योमी है फुतात सु, ठीक है। जो ये सु है ये इसकी नहीं है, लाइक अगर तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ओके, इसका मतलब होता है 2 थिंग्स, ठीक है। और अगर तुम ऐसे लिख रहे हो साथ में अपना हितो की कांजी बना रहे हो तो इसका मतलब होता है यानी कि यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, यानी कि 2 लोग एंड ये 2 चीजें, तो यही काउंटर्स के लिए यूज होती है। अब तुम ये काता काना का नी समझो या फिर कांजी का, अगर साथ में कुछ काउंटर यूज हो रहा है तो समझ लो ये अपना कांजी का ही नी है, ठीक है। लेकिन काता काना और कांजी के नी में कोई फर्क नहीं होता, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो कुन्योमी इज फुतात सु एंड सु नहीं काउंट होता, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सिर्फ फुता की कांजी है ये। देन ओनयोमी इज नी। ओके, अब इसे बनाते कैसे, 2 स्ट्रोक्स का है, लेकिन इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें रेशियो का ध्यान रखना। इची इज अ स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि तुम अपनी इची की कांजी बनाते हो। देन इससे यहाँ से पहले स्टार्ट होते हुए एंड इससे बाद में एंड होते हुए, यानी कि इससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए नी। ओके, और रेशियो जो है वो इसी का होना चाहिए, मतलब तुम समझ लो एक हेक्सागन की शेप आनी चाहिए। ओके, सो ये शेप आनी चाहिए, यही रेशियो होना चाहिए एंड ये अपना हो गया नी। नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ फॉर श्योर 1 की हो गई, 2 की हो गई, नाउ 3 की कांजी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सान। ओनयोमी इज सान एंड कुन्योमी इज मित्सु, ठीक है। ये यहाँ पर रिपीटेटिव साउंड के लिए अपना छोटा सु यूज हो रहा है एंड साथ में बड़ा सु। मित्सु ये अपना काउंटर है फॉर 3 थिंग्स। जब तुम 3 चीजें गिन रहे होते हो, लाइक ऐसे गिनते हो, हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, ठीक है। ऐसी करते करते तुम चीजें गिनते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद आवर कांजी की कैसे बनाते हैं। इची इज अ स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल रखते हुए। देन इसी के एकदम इक्वल में रखते हुए, जैसे कि तुम इक्वल टू का साइन बनाते हो ना, एकदम वैसे ही
ठीक है, ना बड़ा ना छोटा, और इसी की एकदम इक्वल लेंथ में रखते हुए थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि तुमने नी में बनाया था एकदम वैसे। ठीक है, ये बन गई अपनी सान की कांजी 1 2 3। ये ऐसे ही, मतलब तुम इसका लॉजिक समझ पा रहे हो। लाइक जो अपनी कांजीज होती है वो पिक्टोरियल, इसलिए अपनी जापानीज को पिक्टोरियल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोटोज की तरह अपनी कांजीज बनाई जाती है, जिससे जो कांजीज है वो एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसे कि ये देखो 1 2 3 3 लाइनें हैं। ठीक है, तो ये अपनी हो गई 3 की कांजी विच इज सान। ठीक है, मित्सु, कुन्युमी इज मित्सु एंड ओन्युमी इज सान, इसका याद रखना। अब आते हैं योन की कांजी पर। 4 की कांजी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इससे ज़्यादा, एटलीस्ट। ठीक है, 1 2 3 तो बहुत सिंपल थी। ओके, सो नाउ लेट्स गो। ओके, नाउ अपनी 4 की कांजी। अब देखो 4 की कांजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं कि चार डंडी बना दी अब, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ओके, तो कुन्योमी इज योन यो एंड ओन्युमी इज शी। ठीक है, हाँ, शी कर कर भी बोलते हैं तुम, अपना 4 को शी भी बोल सकते हो, बस शी थोड़ा सा यूज़ करने के लिए मना होता है, उसकी जगह अपना योन ही यूज़ होता है, क्योंकि शी का मतलब डेथ भी होता है। सो या समझ रहे हो। तो बहुत ही इजी है ये भी अपनी, सिर्फ और सिर्फ इची नी योन गो रोकू, सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रोक्स की है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रोक्स की है, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, सो लेट्स गो। ठीक है, 5 स्ट्रोक्स की है एंड सारा जो है वो अपना स्टॉप होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो सान, जो अपनी 3rd स्ट्रोक है, वही अपनी ब्रश ऑफ होगी, इसका ध्यान रखना। ओके, सो एंड हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इस क्लास में मैं तुम्हें वोकैबुलरी क्यों नहीं पढ़ा रहा साथ ही साथ कांजी की, तो मैं वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि 1 2 3 4 5 सीधा सा मतलब है इसका, और क्या वोकैबुलरी होगी। थोड़ा बहुत काउंटर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि योत्सु जो है वो अपना होता है 4 का काउंटर। ओके, तो मतलब बस यही है, थोड़ा बहुत अपना योन गात्सु बोल सकते हो। ठीक है, शी गात्सु बोल सकते हो, शी गात्सु का मतलब होता है अप्रैल। तो बस ऐसी अपनी वोकैबुलरी है, ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। ओके, सो इसलिए मैं 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी वोकैबुलरी होती है वो मैं अलग क्लास में, अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा तुम्हें। ओके, जब मैं तुम्हें कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ तब। ओके, सो और काउंटर्स। ओके, सो लेट्स गो। तो देखो इची इज अ स्ट्रेट स्टॉप। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रेट स्टॉप। देन नी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हुए एक वर्टिकल लाइन स्टॉप, एक बॉक्स की तरह, एक स्क्वायर की तरह। ओके, देन सान जो अपना 3rd है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक ब्रश ऑफ है। ओके, सो यहाँ से इसके एकदम मिड से थोड़ा सा पहले, मतलब मान लो इसका आधा का भी आधा। ठीक है, यहाँ से तुम्हें एक ब्रश ऑफ मारना है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो। देन इसके मिड से लेते हुए यहाँ से इसके मिड से थोड़ा सा सरकाते हुए, यानी कि मान लो इतना इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, यहाँ से तुम्हें एक बॉक्स बनाना है इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, तो ऐसे करते हुए तुम्हारा बन गया यॉन, यानी कि 4th स्ट्रोक। ठीक है, यॉन एंड गो स्ट्रोक जो है वो है सिंपल सा, बस तुम्हें इसे क्लोज कर देने का। ठीक है, खत्म। इजी है ना, इजी कांजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड देखो ये स्क्वायर बन गया, बट तुम्हें एक रेक्टेंगल बनाना है। इची नी योन गो रोकू। तो अगर तुम रेक्टेंगल बनाओ या स्क्वायर बनाओ उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आई प्रेफर कि तुम एक स्क्वायर बनाओ, क्योंकि रेक्टेंगल में ज़्यादा अगर रेक्टेंगल बना दिया तो ये देखो ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ये स्क्वायर रखते हुए, अगर थोड़ा सा रेक्टेंगल भी आ जाए तब कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा रेक्टेंगल नहीं करना। और इतना ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको ज्वाइन नहीं करते या फिर इसको ज्वाइन कर देते, तो ये नहीं करना। ठीक है, इसको नहीं ज्वाइन करना और इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना और स्ट्रोक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक ऑर्डर ही बनाना, जिससे तुम्हें याद रहेगा कि सानवा यानी कि जो 3rd ब्रश ऑफ है, जो 3rd स्ट्रोक है वो अपना ब्रश ऑफ है। ओके, सो नाउ अपनी लास्ट कांजी। ओके, नाउ 4 के बाद क्या आता है 5। ठीक है, तो 5 को अपना बोलते हैं गो एंड ऑन योमी इज गो एंड कुन योमी इज इत्सुत्सु। तो या ये 5 का काउंटर होता है इत्सुत्सु। ठीक है, काउंटर वाली क्लास में समझाऊंगा, बस इतना याद रखो। कुन योमी इज इत्सु, दैट्स इट, इत्सु एंड ऑन योमी इज गो। ठीक है, ताकि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो फिर तुम आसानी से रिप्लाई कर सको या फिर आसानी से तुम ट्रांसलेट कर सको। ओके, सो इसकी ये कांजी भी बड़ी इजी है, थोड़ी सी तुम्हें भयंकर सी लग रही होगी, थोड़ी सी मुश्किल सी लग रही होगी, बट इट इज़ नॉट दैट टफ। तो इची इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। देन नी जो है इसके मिड से लेते हुए, नहीं, इसके मिड के भी मिड से लेते हुए यू नीड टू ड्रॉ अ ब्रश ऑफ जो कि थोड़ा सीधा हो। ओके, थोड़ा सीधा हो लेकिन एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। देन सान स्टॉप। ठीक है, ऐसा
इसके एकदम मिडल से लेते हुए एकदम ऐसे बनाते हुए कि जब तुम यहाँ पर एक और लाइन बनाओ तो उसके भी मिडल में आए। ओके, एंड जो नीचे मिडल में लाइन आएगी वो इस टॉप वाली लाइन से थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, जैसे कि अपना नी में नहीं था कि इससे थोड़ी सी बड़ी थी ये वाली, एकदम वैसी। ओके, यॉन। ठीक है, 5 सिर्फ 4 स्ट्रोक्स का है, इची, नी, सान, यॉन। ओके, एंड ऐसे ही बनना है। इसको थोड़ा सा छोटा रखना एंड इसको थोड़ा सा बड़ा रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया इजीली। एंड हमेशा याद रखना कि ये ब्रश ऑफ जो है वो टच करे एंड ये जो स्टॉप है ये भी टच करे। ठीक है, अगर ये इसकी तरह टच नहीं करा, थोड़ा सा भी रह गया तो फिर ये कांजी गलत हो जाएगी, या फिर एकदम ही स्ट्रेट बन गया तो। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड ब्रश ऑफ जो है वो दिखना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ हमारी 1 to 5 की कांजी होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें 6 to 10 की कांजी करवाऊंगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारी 35 कांजीज भी कंप्लीट हो जाएगी हाथों हाथ JLPT N5 के लिए। एंड मैं एक टेस्ट पेपर भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ फॉर कांजीज। तो तुम अच्छी तरीके से 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, 2 हफ्ते में अच्छी तरीके से जितनी भी मैंने 35 कांजीज तुम्हें करवाई है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।